यूपी आर्चरी एसोसिएशन को धनुर्धरों की तलाश है, यानी अर्जुन की तलाश है। और अर्जुन की तलाश के लिए मेरठ में ट्रायल चल रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये यूपी के जाने माने तीरंदाज हैं जो यहाँ देखिए टारगेट पे आपको निशाना लगाते नजर आ जाएंगे। हर खिलाड़ी के मन में एक यही उम्मीद है कि उसका जो तीर है वो बिल्कुल टारगेट पर लगे और उसका जो सिलेक्शन है, जो देहरादून में इसी महीने नेशनल गेम्स जो होने जा रहे हैं, तो नेशनल गेम्स के लिए यहाँ पर ये सिलेक्शन ट्रायल चल रहा है। और उसमें देखिए कि जो ये तमाम तीरंदाज हैं यूपी के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं और करीब जो 50 तीरंदाज हैं वो टारगेट पर अपना निशाना लगा रहे हैं। निशाना भी ज्यादातर जो तीरंदाज हैं उनका सटीक निशाना बताया जा रहा है कि जो सटीक निशाना वो लगा रहे हैं। और जो जजेस हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि किसका सिलेक्शन किया जाए किसका नहीं, लेकिन जिसका तीर टारगेट के बिल्कुल करीब होगा सिलेक्शन उसी का होगा। और यहाँ जो 50 तीरंदाज हैं, अलग अलग कैटेगरी, जो 3 कैटेगरी होती है उसमें अलग अलग जो तीरंदाज हैं अलग अलग कैटेगरी में अपना निशाना लगा रहे हैं। और उसके बाद इनमें से जो 16 तीरंदाज हैं, जो करीब 12 तीरंदाज हैं, उनका सिलेक्शन होगा अलग अलग कैटेगरी में। जो 4 तीरंदाज हैं वो अलग अलग कैटेगरी में जो उनका सिलेक्शन हो जाएगा जाएंगे और फिर आगे के लिए जो नेशनल गेम्स है नेशनल गेम्स में अपना निशाना साधेंगे। आप ये देखिए कि ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन चल रहा है। और अब ये जो एक एक करके जो उनमें से जिनका निशाना टारगेट के बेहद करीब लगा होगा, अब उनमें से ये 3 यहाँ पर जो तीरंदाज हैं ये अपना निशाना लगा रहे हैं। और जो 12 हैं वो 12 तीरंदाजों को जो नेशनल गेम्स हैं जो देहरादून में होंगे उसके लिए जाना है। और यहाँ ये देखिए हर खिलाड़ी के मन में एक अलग ही उत्साह है, अलग ही जो उमंग है वो नजर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं, आप चूंकि जो टारगेट लगाया अब उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि किसका तीर कहाँ लगा। हमारे साथ यूपी आर्चरी एसोसिएशन के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वेद कुमार जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा कि देख रहे हैं कि हर खिलाड़ी एक उम्मीद होती है कि भाई देश के लिए खेलना है, निशाना बिल्कुल टारगेट पर लगाना है। कितने लोगों का सिलेक्शन आपको यहाँ से करना है? यहाँ से एक टीम का सिलेक्शन होना है और टीम में जो है पार्टिसिपेशन के लिए 4 खिलाड़ी होते हैं उसमें जो है। तो अभी ये जो प्रतियोगिता अभी जो चल रही है, इससे पहले जो अपना नेशनल के लिए हमने एक सिलेक्शन ट्रायल कराया था, तो उससे टॉप 16 और इसमें जो सर्विसेज के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें से जो बेस्ट जो अपना 4 होंगे वो नेशनल गेम्स के लिए जो है वो जहाँ अपना खेलने के लिए जाएंगे। अच्छा, जैसे 3 कैटेगरी होती हैं इसमें? 3 कैटेगरी होती हैं। 3 कैटेगरी में जैसे ये अभी जो खेल रहे हैं, जो अपना बैम्बू बो और एरो से जो खेल रहे हैं, ये इंडियन राउंड है। उसके साथ में फिर एक रिकर्व होता है जो ओलंपिक इवेंट में, जहाँ आपने ओलंपिक में देखा होगा जो धनुष चलाते हैं वो ओलंपिक वो रिकर्व कहलाता है। और उसके बाद में एक व्हील सिस्टम का जो है एक धनुष आता है, उसको कंपाउंड बोलते हैं। वो ओलंपिक में नहीं है, लेकिन ओलंपिक के अलावा और बाकी जितनी भी टूर्नामेंट होते हैं सभी में है। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, एशियन गेम्स हो गया, वर्ल्ड कप वगैरह, वो सब में होता है वो जो है। तो करीब 50 खिलाड़ी हैं। नहीं, उसमें जैसे यहाँ मेरठ में जो आप जो ट्रायल जो चल रहा है इसमें करीब 50 खिलाड़ी हैं। हाँ, अभी तो लगभग ये 20-22 खिलाड़ी हैं, क्योंकि सिलेक्टेड हैं। वैसे तो काफी लंबी चौड़ी लाइन हो जाती है। अभी इससे पहले ट्रायल कराया था, ओपन ट्रायल कराया था, उसमें जो है 40 टारगेट लगे थे केवल ओपन ट्रायल के लिए। अच्छा। और बाकी अभी जो हमने स्टेट चैंपियनशिप कराई थी उसमें एक नेशनल का भी रिकॉर्ड था, इसमें 65 टारगेट अपना महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी कराया था अभी 1.5 महीना पहले। तो वैसे तो खिलाड़ी बहुत हैं। तो मतलब ये माना जाए कि जो 12 खिलाड़ी हैं उनका चयन करके आप फिर देहरादून के उनका चयन 2 टीमों का चयन हो चुका है, रिकर्व और उसमें कंपाउंड के उसमें। तो 8 खिलाड़ी चयनित हो चुके हैं। 4 खिलाड़ी यहाँ से चयनित होने हैं जो शाम तक ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, शाम तक ये क्लियर? शाम तक क्लियर हो उसके बाद इसी 28 से है, जनवरी से जी, 28 जनवरी से और 14 फरवरी तक आपका देहरादून में टूर्नामेंट है, जिसमें कि आर्चरी जो है हमारा प्रथम सप्ताह में ही वो है जो पूर्ण हो जाएगा। तो वहाँ अपना ही प्रतिभाग करेंगे। अच्छा सर, दिख रहा है कि प्रतिभा की तो कोई कमी नहीं है। देख रहा हूँ कि जो टारगेट पर बड़ा सटीक निशाना लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। 1% की भी हमें जो है मतलब कहीं गुंजाइश नहीं है कि हम ये कह सकें कि नहीं ये चीज हमारे लिए कुछ कमी महसूस हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है और हम विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं कि हमारी टीम जो है एकदम गोल्डन परफॉर्मेंस करेगी। अच्छा, टीम जो है गोल्डन परफॉर्मेंस करेगी। तो देखिए एक बार कई ट्रायल होते हैं और कई बार निशाना लगाना पड़ता है। दूसरे फिर टारगेट के लिए ये लोग यहाँ पर फिर से तैयारी करते नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बागपत से आए सर। अच्छा, बागपत से आए? जी सर। कह रहे हैं कि एक सपना है नेशनल टाइटल के? बिल्कुल सर। हाँ, तो निशाना सही लग रहा है? जी हाँ सर, सही लग रहा है। सही लग रहा है जी सर। कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप लोग वैसे? बस 4 घंटे कराई दिन में।
3 से अच्छा। 4 घंटे। अच्छा 3 से 4 घंटे जी सर। रोज आप एक तरीके से प्रैक्टिस जी करते सर। हैं। संडे देखिए 3 से 4 घंटे रोज प्रैक्टिस करते हैं और देखिए वहां से फिर इन लोगों ने आप देखिए कि जो टारगेट पर निशाना लगाने के लिए फिर यहाँ आपको नजर आ जाएंगे। और जिस तरीके से अभी इनके जो बता रहे थे, इनके कोच भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं, वो बता रहे थे कि इस तरीके से जो 12 स्टूडेंट हैं उन 12 स्टूडेंट्स का जो इनको 12 स्टूडेंट्स को यहाँ से ट्रायल में सिलेक्शन करना और सिलेक्शन करने के बाद आगे की तरफ फिर इनके जो कदम हैं वो उम्मीदों की तरफ और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सत्यदेव जी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं यूपी आर्चरी एसोसिएशन के। सर आपसे जानना चाहूंगा, देख रहा हूँ कि बड़ी जो बच्चे हैं बड़ा सटीक निशाना। नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के छठे हुए तीरंदाज हैं। हाँ जी। और अभी जो हमने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए जो पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 300 खिलाड़ी आए थे, उसमें से हमने 16 खिलाड़ियों को चुना है कि वो आए और नेशनल गेम्स का ट्रायल दें। तो ऑब्वियसली है कि अपने अपने जगहों से जो तीरंदाज आए हैं वो बहुत सटीक निशाने वाले हैं। और जो स्कोर आप देखेंगे, थोड़ी देर में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो उसमें मतलब 1-1, 2-2 नंबर के मार्जिन पे सारी पोजीशंस आने वाली हैं। अच्छा, आने वाली है। जी जी। तो मतलब लग रहा है आपको कि भाई प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मतलब टैलेंट बहुत है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार अभी खिलाड़ियों के लिए जॉब प्रोवाइड कर रही है और जो अभी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है वो बहुत बेहतरीन है, जो खिलाड़ियों को डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है। अच्छा, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि हाँ, अगर अर्जुन का निशाना होगा तो फिर भविष्य बिल्कुल उज्जवल होगा अर्जुन की तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अर्जुन उत्तर प्रदेश से ही है। और हमारे पास मान के चलिए कि अभी नेशनल चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और हम उम्मीद करेंगे कि जो नेशनल गेम्स है उसमें उत्तर प्रदेश का झंडा बुलंद रहे। तमाम राज्यों से आएंगी टीमें? हाँ, अदर स्टेट से भी आएंगी। तो हम खुद को कहाँ खड़ा मान रहे हैं? देखिए, ये तो उस दिन पे डिपेंड करता है कि हम किस पायदान पे खड़े हैं, बट ये है कि हाँ, विक्ट्री स्टैंड पे उत्तर प्रदेश जरूर खड़ा होगा। अच्छा, तमाम मतलब इतना एक तरीके से भाई अर्जुन तो पसीना बहा रहे हैं, आप उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपके भी पूरी है। बिल्कुल। तो सर कितने दिन प्रैक्टिस कराते हैं? ये प्रैक्टिस नॉर्मली जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं वो लगभग 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं दिन में, जिसमें से सुबह 6 से 7:30 का इनका वर्कआउट होता है, उसके बाद 9 से 12, फिर शाम को लगभग 2:30 बजे से लेकर के और जब तक विजिबिलिटी है जब तक वो प्रैक्टिस करते हैं। जब तक प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, 7 से 8 घंटे। हाँ, तो लेकिन ये है कि सर अब इसकी तरफ भी रुझान जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। हाँ, खिलाड़ियों में भाई मान के चलिए फुटबॉल सब पहचान रहे हैं, एथलेटिक्स सब पहचान रहे हैं, कबड्डी सब पहचान रहे हैं, बट उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि तीरंदाजी का एक दूसरा दौर चालू हो रहा है जो काफी जल्दी पॉपुलर हो रहा है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं अवनीश अवस्थी जी, उनका इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है। किसी टूर्नामेंट को, मतलब आर्चरी का कोई भी छोटे से छोटा इवेंट हो, सर वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे उपलब्ध है। जी हाँ, तो मतलब ये है कि अब लोगों को लग रहा है कि भाई हाँ, अगर निशाना सटीक होगा, तीरंदाज अगर आप कहलाएंगे तो फिर कामयाबी की जो सीढ़ी है वो जरूर आसानी से चढ़ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर मतलब कहाँ आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इधर तरीके से आ रहे हैं? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा कह सकते हैं कि तीरंदाजी जब शुरू हुई थी, हम 92, 93, 94 की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उतना नहीं था। बट अभी देखा जा रहा है पिछले 2-3 साल में पूर्वी उत्तर प्रदेश काफी तेजी से आगे आ रहा है। जैसे मान के चलिए सोनभद्र हो गया, वाराणसी हो गया, गाजीपुर हो गया, ये 3 जिले हैं जो बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं और उनकी भागीदारी भी उत्तर प्रदेश की टीम में काफी अच्छी हो रही है। काफी मतलब ये मानना है कि भाई कंपटीशन का जो दौर है वो एक तरीके से बहुत तेजी से आगे बढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी जैसे जो हम स्टेट चैंपियनशिप कराते हैं उसमें किसी भी एक कैटेगरी का अगर हम कराएं तो उसमें लगभग 350 से 450 खिलाड़ी आ जाते हैं, जिसमें से 125 से ज्यादा फीमेल खिलाड़ी होते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो जाता है। अच्छा। और ये तब है जब अभी हमारे केवल 57-58 जिले ही एफिलेटेड हैं। अच्छा, मतलब केवल इतने ही जिलों में तीरंदाजी अभी चल रही है, लेकिन भविष्य लगता है कि फिर सब में हो। मतलब इतने ज्यादा अगर हम सारे जिलों में 75-76 जिलों में अगर तीरंदाजी शुरू हो जाए तो हमें स्टेट चैंपियनशिप कराना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि एक साथ 100 टारगेट का जगह मतलब 200 मीटर चौड़ा ग्राउंड हमको चाहिए होता है, जो मतलब बहुत रेयर मिलता है।
तो ये स्थिति हो जाएगी। अभी हमको स्टेट कराने में लगभग 65 टारगेट लगाने पड़ते हैं। 65 टारगेट के लिए 150 मीटर चौड़ा ग्राउंड चाहिए होता है। तो उतनी बड़ी जरूरत पड़ेगी बिल्कुल आगे। बिल्कुल। हाँ, तो उम्मीद लगाए बैठे कि ऐसा होगा सर। बिल्कुल एक दिन ऐसा आएगा, उम्मीद करते हैं। हमारे अवस्थी जी का कहना है कि भाई 3 से 4 साल के अंदर में हम पूरे सभी जिलों में तीरंदाजी संघ की स्थापना करेंगे और 100 टारगेट का हमारा विजन है कि 100 टारगेट लगा करके स्टेट चैंपियनशिप कराया जाए। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं अनुज शर्मा जी। अनुज जी, देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया मतलब एक सिलेक्शन ट्रायल यहाँ पर चल रहा है, लेकिन देख रहा हूँ कि लोगों में एक बड़ा रुझान सा बढ़ा है। जो खिलाड़ी हैं अब वो और गेम्स की जगह जो आर्चरी है इसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा गेम है। देखिए, आर्चरी एक ऐसा गेम है जो जिसमें यूज होता है वर्ड धनुर्विद्या। ये अकेला ऐसा गेम है जिसमें विद्या भी जुड़ी हुई है। तो ये बच्चों के लिए हर तरीके से मतलब मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तीनों के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है ये वाला गेम। तो ये केवल स्पोर्ट नहीं है, ये एक विद्या से रिलेटेड हमारे एंशिएंट टाइम्स में जितना भी मतलब जितने भी गुरुकुल थे वहां से उपजी हुई निकली हुई विद्या है ये। और ये बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक। अच्छा, देख रहा हूँ कि जो 12 यहाँ से जो धनुर्धर हैं वो 12 धनुर्धर आप लेके जाएंगे। कह रहे हैं कि 8 का सिलेक्शन हो चुका है, 4 का और सिलेक्शन है। तो मैं देख रहा था कि थोड़ा सा परेशानी आ रही है भाई, किसका टारगेट कितना नजदीक रहा, और टारगेट तो सब अच्छा लगा। हाँ, देखिए, बच्चा तो बच्चा है, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है किस एक्यूरेसी के साथ वो इसको उस टाइम चला रहा है, फिर उसका मन कैसा है उस दिन। तो बच्चे तो कर रहे हैं, कंपटीशन तो जबरदस्त हो रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो सर देखें कहाँ टारगेट लगा है, आइए चलते। हाँ तो देखिए, चूंकि जब जो खिलाड़ी होते हैं वो टारगेट पे निशाना लगाते हैं, तो उसके बाद जब टारगेट पे पहुंचते हैं तो वहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो बाकायदा जो एक एक है सर उसको नोट किया जाता है। कैसे रहता है? हाँ, नोट किया जाता है उसको लोग नोट मतलब ये बच्चे ही खुद नोट करते हैं। ऑल्टरनेट, जैसे मैं और आप अगर खेल रहे हैं तो आपका मैं नोट करूंगा और आप मेरा नोट करेंगे। तो वो एक्यूरेसी आ जाएगी। फर्दर अगर 30 पॉइंट मारे गए हैं एक टाइम में और 27 आ गए तो उसके लिए एक रेफरी होता है, तो उसके सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ आपकी ईमानदारी भी दिख रही है, यहाँ आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है। तो एक तरीके से बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा, मतलब मैं आपका टारगेट देखूंगा, आप मेरा टारगेट। एग्जैक्टली। कोई मतलब कहते हैं कि किसी तरह के आरोप की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर होगा तो रेफरी होते हैं वहाँ पे पूरे। अच्छा, फिर रेफरी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर वो अपना करते हैं। तो ये देश के कोने कोने से आए हैं, मतलब यूपी के कोने कोने से आए हुए हैं और बड़े डिवोटेड बच्चे हैं। अच्छा, बड़े डिवोटेड है। तो देखिए, जो कुछ धनुर्धर हैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। कितना रहा टारगेट? सर अभी तो 314 लगा है। अच्छा, कितने की सोचा था? सोचा था सर 330। अच्छा, 314 लगा। सर तो अभी तो और भी है एक। हाँ सर, अभी 2 हैंड और। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर मैं बनारस से। अच्छा, बनारस से आए हैं। हाँ, तो नेशनल गेम्स के लिए ट्रायल चल रहा है? हाँ सर, हाँ नेशनल गेम के लिए ट्रायल चल रही है। सोच के आए हैं कि निशाना बिल्कुल अचूक? मैं सोच के आया हूँ सर सिलेक्शन हो जाए। अच्छा लगे। यस सर। अच्छा लगे, सिलेक्शन हो जाए। कुछ और भी हैं खिलाड़ी। आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी पुलिस से। अच्छा, आप यूपी पुलिस से? अच्छा, तो आर्चरी में ही है? जी। तो इसी से जॉब में गए थे क्या? स्पोर्ट कोटे से सर। अच्छा, स्पोर्ट्स कोटे से गए थे। कितना टारगेट आया अभी तक? अभी सर मैंने मारा है 326। अच्छा, रैंक निकलने के बाद पता चलेगा किस रैंक पे हूँ मैं। हाँ जी। लेकिन सोच के आए हैं कि निशाना चूक है? जी, अपना बेस्ट करना है और क्या। अच्छा, अपना बेस्ट करना है और होना ना होना वो तो रिजल्ट के ऊपर है। रिजल्ट के ऊपर है। आपसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम राजबाबू, मथुरा से हूँ। अच्छा, आप मथुरा से आए? हाँ जी सर। कितना टारगेट? 317। 317? हाँ जी। अच्छा, सोचा था 330 35, हाँ, पर थोड़ा कम रहा सर्दी की वजह से। अच्छा, सर्दी की वजह से। लेकिन अभी तो है, भी बता रहे हैं और भी। हाँ, अभी 2 स्कोरिंग और हैं। अच्छा। उसमें कोशिश करेंगे बहुत अच्छा करने के लिए। हाँ, अच्छा, 2 स्कोरिंग और हैं, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, और भी जो आपको यहाँ पे तीरंदाज हैं वो नजर आ जाएंगे और सब अपना टारगेट देख रहे हैं कि भाई कि वो कौन कितना लक्ष्य के कितने करीब पहुंचा है, और वही यहाँ पे देखते नजर आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? जी मैं यूपी पुलिस। अच्छा, हाँ जी, लखनऊ बाराबंकी से। अच्छा, बाराबंकी से? हाँ जी। कहाँ तक पहुंचा टारगेट? हाँ जी 323। अच्छा, कितना सोचा था? 30 तक ही पहुंचा था, सोचा था जी। अच्छा, हाँ जी, तो पहुंच जाएंगे अभी तो एक। हाँ अभी 2 स्कोरिंग है जी, अभी देखेंगे। अच्छा, 2 स्कोरिंग और बची हैं। आप कहाँ तक पहुंचे हैं? कितना लगा टारगेट? सर ये वाली तो 313 लगी है। अच्छा, कितना सोचा था?
30 प्लस ही सोचा था। अभी तो 2 स्कोर और हैं। तो 2 और हैं सर इसके बाद इसको। कहाँ से हैं वैसे आप? सर मैं तो मेरठ से हूँ। अच्छा, मेरठ से ही हूँ। जी सर। लेकिन कह रहे हैं कि भाई नेशनल गेम्स है देहरादून में। नेशनल गेम्स के लिए पूरी कोशिश है कि हाँ। 2 स्कोरिंग में अच्छा अपना वो एवरेज निकाल दें। अच्छा, अपना एवरेज लेके हाँ आए। जी, हाँ। पूरी कोशिश रहेगी सर। लेकिन अब तीरंदाजी की तरफ भी रुझान बढ़ा है। हाँ सर, बच्चे तो बहुत सारे बड़े हैं, एडमिशन स्टेडियम में भी बहुत सारे बच्चे नए आए हैं। तो देखिए किस तरीके से जो तमाम ये वो तीरंदाज हैं जो एक सपना लेकर आए हैं कि नेशनल गेम्स में उन्हें जाना है, नेशनल गेम्स में उनका सिलेक्शन हो जाए और फिर वहां पर वो ऐसा निशाना साधें कि देश में उनका नाम हो। इसी उम्मीद को लेकर आ रहे हैं और जो 12 तीरंदाज हैं उन 12 तीरंदाज का यहाँ सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में यूपी के अलग अलग जिलों से जो तीरंदाज हैं वो पहुंचे हैं और हर एक का यही उम्मीद लगाए बैठा है जो यहाँ खिलाड़ी पहुंचे हैं कि उसका जो तीर है वो निशाने पर लगे। अब निशाने पर तीर किसका लगता है, किसका सिलेक्शन होता है, कौन नेशनल गेम में जाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब तीरंदाजी को लेकर भी जो युवा हैं उनमें काफी क्रेज बढ़ता नजर आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।